हमारी ओर से परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्यों तू मेरी दुहाई दे रहा है? मैंने तुमको अधिकार दे दिया है, तो क्यों मेरी तो दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि वहां से कूच करे। तो परमेश्वर ने कहा मूसा से, सभी इजराइलियों को बोल कि वो मिस्र से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर समुद्र के बीच में प्रहार कर कि वो दो भाग में बढ़ जाएगा, और समुद्री रास्ते से इजरायली अपने जगह पर चल देंगे। तो जैसे मूसा ने उस समुद्र को मारा तो वो दो भागों में बढ़ गया, और जो पानी है वो दोनों तरफ बाएं और दाएं दीवार की ओर काम करने लगे। और यहोवा पिता कहते हैं, मैं मिस्रियों का मन को कठोर करता हूँ। तो उनको मन कठोर कर दिए, और सभी फिरौन और उनके सैनिक इजरायलियों का पीछा करते करते उस समुद्र तक चल दिए। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, उनके पीछे हो गया। तो जैसे इजरायली मिस्र से निकलकर आगे जा रहे थे, तो एक स्वर्गदूत उनके आगे आगे उनको लेके जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो मिस्रियों का सेना उनके पीछा करते आई, वो स्वर्गदूत इजरायलियों और उस फिरौन के सैनिक के बीच में आ गई, और बादल का एक खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। वो एक परमेश्वर का दूत एक खंभा की तरह काम किया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। तो रात था जब इजरायली उस समुद्र को पार कर रहे थे, तो जैसे स्वर्गदूत जा रहे थे, तो सिर्फ इजरायलियों को प्रकाश दिख रहा था। जो फिरौन के सैनिक थे, मिस्री थे, वो उनको अंधेरा ही दिख रहा था। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल हटा दिया। जब मूसा ने उस पर अपना जो लाठी चलाई समुद्र के ऊपर में, तो रात भर परमेश्वर पिता ने जोरदार हवा चलाई और बीच को सूखी भूमि कर दिया, और इजरायली उसमें से पार हो गए। तब मिस्री अर्थात जो राजा फिरौन के सब घोड़े और रथ थे, उनके पीछे बीच समुद्र तक पीछा करते चल दिए। तो रात का अंतिम पहर था, सुबह होने वाली थी। तो इजरायली जब पार हो गए समुद्र से, फिरौन के सेना बीच में थे, तो पानी को फिर से बराबर कर दिए, और सभी जो मिस्र के जो फिरौन के सैनिक थे, फिरौन के सब मर गए। तो इसका आज भी विज्ञान के पास सबूत है, सबके अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं छुटकारा, डिलीवरेंस, रिलीफ। तो जब हम परमेश्वर में चलते हैं, जब हम किसी भी प्रकार के तकलीफ में रहते हैं, वो दयनीय स्थिति में जी रहे थे, इजरायली मिस्रियों के गुलामी कर रहे थे, तो आप सभी के जीवन में भी वो गुलामी थे। लेकिन आपके जीवन में जो किसी भी प्रकार का क्या हो सकता है, वो परेशानी हो सकता है। तो परमेश्वर में जब आप बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, प्रार्थना में, उपवास में बने रहते हैं, तो परमेश्वर ने जिस प्रकार मिस्रियों से इजरायलियों को छुड़ाया, उसी प्रकार आपको भी उस परेशानी से छुटकारा देते हैं।